प्रणाम दोस्तों। आज हम अपनी हेल्थ सीरीज में लेके आए हैं विशेष उन लोगों के लिए जिन्हें नेक में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है या सर्वाइकल पेन से भी हैं। बहुत सारे ऐसे वर्कोहॉलिक लोग हैं या जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और सारा दिन उन्हें कंप्यूटर्स पे, अपने बिजनेसेस में, ऑफिसेज में, लैपटॉप्स पे काम करना पड़ता है। या फिर हमारे माननीय टीचर्स हैं जिन्हें लगातार हर रोज़ खड़े रहकर पढ़ाना और जिसकी वजह से उनकी नेक में पेन होने लगती है। नेक मसल स्टिफ हो जाते हैं, सर्वाइकल का पेन हो जाता है और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंटिन्यू वो पेन रहती है, तो धीरे धीरे उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो जाता है। तो शुरू के ही दिनों में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, जब ऐसी दर्द शुरू होती है, तो शुरू के ही दिनों में उसे ठीक कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हम अपने नेक मसल्स को, सर्वाइकल एरिया को स्ट्रेंथन कर दें और इन मसल्स को स्ट्रेंथन करने से जो हमें लाभ मिलेगा, तो हमें ये प्रॉब्लम्स कभी फेस करनी ही नहीं पड़ेंगी दोस्तों। तो आज हमारे साथ हमारे शो में है योगाचार्य रीना जी। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे नेक रोटेशंस करनी है, ग्रीवा संचलना। हम स्टार्ट करेंगे ग्रीवा संचलना से। तो आइए सीखते हैं कि पहली एक्सरसाइज है ग्रीवा की, कहा जाता है योगिक भाषा में हमारे नेक को। तो ग्रीवा संचलना कैसे करना है, आइए अभी हम सीखते हैं। वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, वेरी फर्स्ट वेरिएशन इज अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द नेक। तो आप हमें करके दिखाएंगे और मैं कमांड दूंगी। तो रीना जी प्लीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए। नेक रोटेशन अप एंड डाउन 2 बार वो करके दिखाएंगे। आप उसको 5 से 10 बार खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनहेल एंड लुक अप, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे करेंगे। लुक अप। आपकी कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी। आलती पालती मार के आप सुखासन की पोजीशन में बैठेंगे और दोनों हाथ आपके नीज पे रहेंगे। लुक अप, गिव अ पॉज और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे एंड लुक डाउन। और ध्यान रहे कि इस पोजीशन को जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रीवा संचलना, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ और काम माइंड के साथ करें। जल्दबाजी ना करें, निपटाने के भाव से ना करें, लेकिन मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए करें। कम टू द सेंटर एंड रिलैक्स। अगेन आप डेमोन्स्ट्रेशन रिपीट करके देख लें। लुक अप, इनहेल, धीरे धीरे नेक की रोटेशन इस तरीके से आप ऊपर देखेंगे। लुक अप, एक्सहेल एंड लुक डाउन, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द नेक। तो ये जो आपकी नेक मसल्स हैं, इन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द नेक एंड कम टू द सेंटर। थैंक यू। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वेरिएशन और नेक्स्ट वेरिएशन है मूवमेंट टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट। सो इनहेल एंड बेंड योर नेक टुवर्ड्स द लेफ्ट। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। सुखासन के पोजीशन में बैठे रहेंगे। मन बिल्कुल शांत रहेगा और इस पोजीशन में आप देखेंगे कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो ट्विस्ट नहीं होंगे, शोल्डर स्ट्रेट रहेंगे और आपकी जो गर्दन है वो जितना हो सके आप पीछे देखने की कोशिश करेंगे। वहाँ रुकेंगे, पॉज देंगे और फिर वापस आएंगे। कम टू द सेंटर एंड एक्सहेल। श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे सेंटर में आए। रिलैक्स। यहीं से फिर इनहेल करेंगे और अपनी राइट तरफ हेड को टर्न करें। टर्न टू योर राइट साइड। अगेन योर शोल्डर्स विल बी स्ट्रेट, शोल्डर्स टर्न नहीं करेंगे और आपका चेहरा ट्विस्ट किया हुआ और जितना हो सके आप अपने पीछे देख सकते हैं। धीरे धीरे एक्सहेल करते करते वापस सेंटर पे आए।
तो इस तरह से सेकेंड वेरिएशन लेफ्ट एंड राइट की पूरी होती है. नाउ वी आर गोइंग टू थर्ड वेरिएशन, दैट इज साइड बेंडिंग ऑफ द नेक. तो हम जैसे ही कमांड देंगे इनहेल, हम अपनी नेक को लेफ्ट साइड अपने कान को कंधे के साथ टच करने की कोशिश करेंगे विदाउट लिफ्टिंग योर शोल्डर्स. इनहेल एंड बेंड टू द लेफ्ट, टिल्ट पोजीशन लेंगे. इस तरफ जो खिंचाव है ये आपको महसूस होगा, ये खिंचाव इन मसल्स में महसूस होगा आपको, और इस तरफ बेंड करना है, वहां पे पॉज देना है. धीरे धीरे आप वापस सेंटर पे आएंगे. एक्सहेल एंड कम टू द सेंटर. इनहेल एंड टिल्ट टू योर राइट साइड. अगेन आपका ये कंधा ऊपर नहीं उठेगा, और ये जो मसल्स हैं आपकी राइट लेफ्ट साइड की, ये मसल्स पे खिंचाव महसूस होगा. Slowly and gradually exhale and come to the center. Relax. आप इस पोजीशन को भी, इस मूवमेंट को भी कम से कम 5 टाइम्स या 10 टाइम्स एज पर योर इंटेंसिटी ऑफ द पेन आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज फोर्थ मूवमेंट जो है, दैट इज फोर्थ वेरिएशन इज नेक रोटेशन. तो वो आप लेफ्ट से शुरू करेंगे. नेक रोटेशन, कंप्लीटली लुक down and start rotating from the left. Rotate. धीरे धीरे आप इस रोटेशन को करेंगे, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली, सो दैट आपकी गर्दन के जितने भी जो भी नेक मसल्स हैं उनको खिंचाव पूरा महसूस है. और सेंटर में वापस आते हुए आप एंटी क्लॉकवाइज राइट से लेफ्ट लेके जाइए. राइट टू लेफ्ट, यानी कि जब आप गर्दन नीचे बेंड कर रहे हैं तो पूरी नीचे है, जब आप साइड पे बेंड कर रहे हैं तो पूरी साइड पे है, जब आप पीछे लेके जा रहे हैं तो पूरी पीछे है, जब आप राइट साइड लेके आ रहे हैं तो पूरी राइट साइड है. सो दैट ऑल द पोजीशंस एंड ऑल द डायरेक्शंस में आपकी पूरी नेक को खिंचाव महसूस. एंड नेक्स्ट, इसी के साथ नेक रोटेशंस करने के बाद हम करेंगे स्कंधा शक्ति विकासा. तो स्कंधा शक्ति विकासा के लिए द वेरी फर्स्ट मूवमेंट इज अप एंड डाउन. आप करके दिखाएंगे, अप एंड डाउन. उसके साथ हम ब्रीदिंग भी करेंगे. इनहेल एंड गो अप, जितना आप कंधों को ऊपर लिफ्ट कर सके. एक्सहेल, कम डाउन. इनहेल, गो अप. Exhale, come down. And the second variation in Skandha Shakti Vikasa is forward to backward rotation. Forward to backward. Forward to backward. आगे से पीछे. आगे से पीछे. You lift your shoulders up and go behind. Yes. ध्यान रहे कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, झुककर नहीं करेंगे. नाउ बैक टू फॉरवर्ड, पीछे से आगे की मूवमेंट. दैट्स इट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और जो मेरा भी फेवरेट है, जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, वो इस मूवमेंट को तो हर रोज़ प्रैक्टिस करें. और उसके लिए दोनों हाथों को इस तरीके से बना करके फिंगर्स जोड़कर अपने शोल्डर्स पे रखेंगे. कप शेप बना करके आगे लेके आएंगे. दोनों एल्बो जॉइंट्स को साथ में जोड़ेंगे और इनहेल करते हुए, श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाजुओं को ऊपर लेके जाएंगे. याद रहे कि आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे. और यहाँ जाकर अपने बाइसेप्स को कान के साथ टच करेंगे. यानी कि ये आपका जो पोजीशन है इस तरीके से रहेगा. और इस पोजीशन में जब आप रहेंगे तो यहाँ पे आके रुकना है. और आप देख रहे हैं कि ये जो
पोस्चर है बॉडी का, ये बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा। और एक बात का बहुत ध्यान देना है, ना तो आपकी गर्दन ऐसे झुकी हुई हो, ना आपकी गर्दन बिल्कुल पीछे हो, आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। ये बाजुएं इस तरीके से साथ में सटी हुई लगी हुई हो। और फिर धीरे धीरे पूरा ओ बनाते हुए इसको पीछे से खिंचाव लाकर धीरे 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 उनको नीचे लेके आए। और ऐसे ही इसका एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल, इनहेल, पीछे लेके जाएं। यहाँ जाकर के रुक जाए। यू कैन होल्ड योर ब्रेथ और अपने कान के साथ लगा सकते हैं अपनी बाजुओं को, बाइसेप्स को, और इसी पोजीशन में टिके रहेंगे। और फिर एक्सहेल करते हुए इसको वापस नीचे लेके आए। क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक जब हम रोटेशंस में करते हैं वो ये आती है कि अक्सर करके लोग शोल्डर रोटेशन में ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। दिस इज ओनली द रोटेशन ऑफ द शोल्डर। उससे हमारे सर्वाइकल मसल्स पे कोई प्रभाव नहीं आ रहा है। इफ़ यू आर डूइंग दिस, आप प्लीज करके दिखाएंगे रीना जी, सिर्फ शोल्डर की रोटेशन करके दिखाएंगे। अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो सिर्फ आपके इस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का सिर्फ एक मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हमें तो सर्वाइकल एरिया जो है इसको प्रभाव में लेके आना है। तो उसको प्रभाव में लाने के लिए इसको पूरा ऊपर ले जाकर यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है, और आपकी कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। तो ये पोजीशन में जब हम रुकते हैं, श्वास भी रोकते हैं और रुक जाते हैं, तो आपको वो प्रभाव देता है और अच्छा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल एरिया जो स्ट्रेंथन होता है और आपकी पेन धीरे धीरे चली जाती है। एंड द लास्ट वन इज रिलैक्स। रिलैक्स होने के बाद आप अपने दोनों हाथों को क्लच करेंगे, सिर के पीछे लेके जाएंगे। कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी और अपने दोनों हाथों से अपनी नेक को फॉरवर्ड पुश करेंगे और अपनी बाजुओं को पीछे पुश करें। तो इस पोजीशन में बैठने से जो आपका थोरैसिक एरिया है, ये जो ऊपर का थोरैसिक रीजन है, इस रीजन पे पूरा प्रभाव पड़ता है, खिंचाव महसूस होता है, और उस खिंचाव की वजह से जो सर्वाइकल एरिया बहुत स्टिफ हो जाता है, नेक मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, वो धीरे धीरे रिलैक्स होने लगते हैं और उनके रिलैक्स होते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। अगर आप हर रोज सुबह 5 से 10 मिनट निकालकर, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और उस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में अगर ये आसनास इसी सीक्वेंस में आप हर रोज 5 to 10 मिनट्स कर लेते हैं दोस्तों, तो यकीनन आप सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचे रहेंगे और नेक पेन भी आपकी बहुत जल्दी ठीक होने लगेगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिलैक्स एंड कम टू द नॉर्मल पोजीशन। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आई होप दिस हेल्प्स यू इन योर डेली रूटीन। डू लाइक एंड कमेंट एंड शेयर फर्दर। थैंक यू। प्रणाम।